बोलने के लिए क्या कहते हैं? आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। क्या बोलते हैं? जियो, जिसे हम लोग कहते हैं भूगोल। क्या बोलते हैं? भूगोल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 9th क्लास के, क्लास कौन है? क्लास कौन है? 9th क्लास का जो ये क्लास चलेगा, ये आपका ये जो चैप्टर चलेगी, ये बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक है, एवं थोड़ा आवाजिया काम करो तो अच्छा से पढ़ाएंगे, हंसी कराएंगे, बकाना नहीं। देखिए, पहले आपके दादा परदादा रहा करते थे और एक ग्रीक के रहने वाले थे। कहाँ के? ग्रीक, जो यूनान के लोग जानते थे। ग्रीक बोलना कौन लोग जानते थे? यूनान के लोग जानते थे कि ग्रीक की जानकारियां होनी। आप कहेगा ग्रीक की जानकारियां क्या होनी चाहिए? तो ग्रीक एक वर्ड है, क्या है? जिसे हम लोग भारत में पहले के लोग संस्कृत बोला करते थे। समझ गया? अब कहते कहते हम लोग पूरी तरह से क्या बोलते हैं? हिंदी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिंदी। अब बताइए, पहले संस्कृत, जैसे मान लो कि इस स्टेशन से उस स्टेशन उतरना, तो ओकरा बड़ा बोलो, उतना बड़ा जागता है। मान लो कि कोई रिक्शा वाला है, स्टेशन चलोगे, हम लोग तो हिंदी बोल देते हैं, लेकिन वहां पर ओकर अति निकालोगे संस्कृत। तो स्टेशन चाले, अच्छा चाले, स्टेशन चलोगे, चालक क्या? हम ना जानते हैं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो, मैंने कह रहे हैं कि आप संस्कृत नहीं बोल पाएंगे, तो गाते गाते लोग क्या चीज में कन्वर्ट कर दिए? हिंदी में। अब बताइए, हमारे गुरु ने क ख ग घ ना सिखाते तो हम आपको पढ़ा रहे होते या आप पढ़ रहे होते? नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पर समझिए कि इस ज्योग्राफी को दो ग्रीक वर्डों में तोड़ा। कितने ग्रीक वर्डों में? देखिए यहाँ पे समझना, ये जो है जियो, और एक बना ग्राफी। ग्राफी नहीं, इसे ग्राफोस कहा गया। क्या कहा गया? हटा दिया वाई को तो लगा दिया ग्राफोस। क्या लगा दिया? ग्राफोस। एक किसका टूटा हुआ भाग है? ज्योग्राफी का। एक किसका टूटा हुआ भाग है? भला मत कीजिए, किसका टूटा हुआ भाग है? ज्योग्राफी का। कितने भागों में तोड़ा इसके बबुआ? दो भागों में। और ये दोनों जो टूटा है ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से? देखो, थोड़ा सजा के लिखते हैं, आप लोग के समझ में आनी चाहिए। इसे हड़बड़ाइए नहीं, गड़बड़ाइए भी नहीं। इधर ध्यान दो बबुआ, बजुआ हो बजुआ। अरे बबुनिया, इधर ध्यान दो। यहाँ पर देखिए, ये कितने, ये ज्योग्राफी को दो ग्रीक वर्डों में तोड़ा। कितने ग्रीक वर्ड में? हाँ, दो ग्रीक वर्ड में तोड़ा। दो ग्रीक वर्ड में क्या किया? तोड़ा। दो ग्रीक शब्द में क्या किया? तोड़ा। अब ये दो ग्रीक शब्द जो टूटा, देखो हल्ला करोगे तो नहीं समझा पाएंगे। हम जिस तरह से समझाना आपको चाह रहे हैं, तुम लोग कहावत और कहानी कहना है तो घर में कल कीजिए, यहाँ पर पिटा जाओगे। तो ज्योग्राफी को दो ग्रीक शब्दों में तोड़ा। ज्योग्राफी को कितने ग्रीक शब्दों में? दो ग्रीक शब्दों में तोड़ा। एक ग्रीक शब्द को कहा कि जियो, और एक को कहा ग्राफोस। क्या कहा? ग्राफोस कहा। इतना समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ज्योग्राफी है किस वर्ड, किस शब्द से लिया गया? ग्रीक शब्द। दो ग्रीक शब्द से लिया गया। पहला जियो और दूसरा ग्राफोस। पहला जियो और दूसरा ग्राफोस। यहाँ पे बताया गया जियो मीन्स, मीन्स का हिंदी क्या जानते हैं आप लोग? अर्थ। मीन्स माने क्या होता है बाबू? हाँ, माने, अर्थ। ये जो ज्योग्राफी है, ये जो जियो का मतलब जो बता रहा है, ये बताता है अर्थ। क्या बताता है? अर्थ बता रहा है। क्या बता रहा है? और हम लोग अर्थ माने जानते हैं कि क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? क्या होता है? पृथ्वी हो रहा है। हाँ या नहीं? अब यहाँ पे समझना बचवा ध्यान से, ये ग्राफोस है
तो ये ग्राइफोस का भी तो कोई अर्थ होता होगा, ग्राइफोस का भी तो कोई अर्थ होता होगा। तो ये ग्राइफोस मीन्स क्या हो रहा है, ग्राइफोस मीन्स क्या हो रहा है इसे समझ। ग्राइफोस मीन्स यहाँ पे बता रहा है मेजरमेंट। क्या बता रहा है, मेजरमेंट। क्या बताता है, मेजरमेंट। क्या बता रहा है, मेजरमेंट। क्या बता रहा है, मेजरमेंट। मेजरमेंट का अर्थ जानते हैं हम लोग, मापन। क्या होता है, सॉरी यहाँ पर एक गलती बता दी, मेजरमेंट नहीं होता, सॉरी। ये ग्राफोस का अर्थ होता है, सॉरी सॉरी हमसे गलती हुआ, ये ग्राफोस का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है, अब स्टडी का मतलब हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं अध्ययन या वर्णन। क्या होता है, तो यहाँ ज्योग्राफी में स्टडी का अर्थ हम लोग समझेंगे वर्णन। क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, क्या समझेंगे। तो सिंपल हमारा अर्थ बना, सिंपल मेरा अर्थ बना कि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाएगा, भूगोल। क्या कहलाएगा, या ज्योग्राफी कहलाता। तो हम एक एकदम सिंपल से लैंग्वेज लिख सकते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में सिंपल सा लैंग्वेज क्या बनेगा, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें समझने योग्य क्या है, ये समझने योग्य है कि देखिए स्टडी कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं द, क्या बोलेंगे, स्टडी द अबाउट, द स्टडी, द स्टडी अबाउट, द स्टडी अबाउट क्या, अर्थ, द स्टडी अबाउट ऑफ, द स्टडी अबाउट क्या, अर्थ, द स्टडी अबाउट अर्थ इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या होगा, जियोग्राफी। क्या होगा, क्या होगा, जियोग्राफी। यहाँ पे कहने का अर्थ है बाबू कि अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में अध्ययन करना या वर्णन करना क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाता। तो एकदम हिंदी में इसे हम लिखना चाहेंगे तो सिंपल से है, पृथ्वी का या पृथ्वी के लगा देते हैं, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन, अध्ययन या वर्णन, अध्ययन या वर्णन करना, वर्णन क्या कहलाएगी, क्या कहलाती है, भूगोल कहलाती। क्लियर हो गया। तो सिंपल हम लैंग्वेज दिए कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन या वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाती है, भूगोल कहलाती है। ठीक है, चलिए इतना उतारिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। इतना लिख लेगा। देखो लैंग्वेज कैसे लिखना समझना। ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्द से लिया गया, समझ, ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्द से लिया गया है, जियो और ग्राफोस से। जियो का अर्थ होता है अर्थ, जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, और ग्राफोस का अर्थ होता है स्टडी या वर्णन करना। इसका हिंदी क्या होता है, वर्णन करना या अध्ययन। इसीलिए बन गया द स्टडी अबाउट अर्थ, द स्टडी अबाउट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। माने पृथ्वी का बारे में वर्णन करना क्या कहलाती है, ज्योग्राफी। क्लियर हो जाएगा, आप अपने से बना करके लिख। भूगोल का जो जनक कहा गया हिकेटियस को, किसे कहा गया, भूगोल का जनक किसे कहा गया, हिकेटियस को कहा गया। और इन्हीं ने ही, ये लड़की, इन्हीं ने ही भूगोल का नामकरण भी किया। लेकिन ये भूगोल जो बनाए थे इनका कोई व्यवस्थित से
व्यवस्थित किया गया। क्या किया गया? तो व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक क्या? तो इरेटो, इरेटो स्थानीज, किन्हें कहा गया? किन्हें कहा गया? इरेटो स्थानीज को कहा गया। इतना तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपके